हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस इंग्लिश की पाठ्य योजना में यानी कि लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 का टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग। तो आपका ये इंग्लिश प्रोज का टॉपिक है। तो अगर आप लोगों को इंग्लिश का लेसन प्लान बनाना है डिटेल में तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर इसी के साथ आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का अगर आप लोगों को लेसन प्लान की ज़रूरत है या फिर आप लोगों को माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड यानी कि सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड किसी भी कौशल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं यहाँ पे जो डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप जिस पेज पे आप लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे पहले आपको लेसन प्लान नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे लेसन प्लान नंबर 1 लिखा गया है, उसी तरीके से आपका जो नंबर होगा लेसन प्लान का वो लिख लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे देखिए जैसे बॉक्स बनाया गया है, इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज में बॉक्स बनाने के लिए कहते हैं, अगर बॉक्स बनाने के लिए नहीं कहते हैं, अगर आपको लाइन वाइज लाइन लिखने के लिए कहते हैं तो आप लाइन वाइज लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे डेट लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सा लेसन प्लान किस डेट में पढ़ाया था। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे इंग्लिश प्रोज का। पीरियड है 5th यानी कि 5th पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। क्लास है हमारा 6th A, तो यहाँ पे सेक्शन भी लिखा गया है। टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग और ड्यूरेशन है 35 मिनट का यानी 35 मिनट का। उसके बाद आपको नेम ऑफ द स्कूल लिखना है। देख लीजिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्कूल, और यहाँ पे स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप जाएंगे 5th पीरियड ये पढ़ाने के लिए उस स्कूल का नाम लिखा जाएगा, ना कि जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है। अगली हेडिंग है जनरल एम्स। जनरल एम्स का मतलब सामान्य उद्देश्य होता है हिंदी में। इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका पढ़ाने का टीचर हैं तो आपका कोई न कोई यहाँ पे उद्देश्य होगा कि ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उस सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। जनरल एम्स के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखने में आप लोगों को आसानी होगी। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू, पहला पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इट व्हेन स्पोकन। दूसरा पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश पैसेज लाउडली एंड विद एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड पॉइंट है टू प्रमोट क्लियर थिंकिंग इन द स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे टू डेवलप देयर इमेजिनेशन पावर एंड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया आपके जनरल एम्स के 4 पॉइंट। उसके बाद आता है हेडिंग आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी विशिष्ट आपका उद्देश्य, एक तरीके से इसको कह सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपका जो टॉपिक होता है, जैसे आज हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप लोगों को शेयरिंग एंड केयरिंग, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे में क्या सीखेगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उसके बारे में यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग इसके अंतर्गत है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में देखिए लिखा गया पहला पॉइंट स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द शेयरिंग एंड केयरिंग। सेकेंड पॉइंट है दे विल बी एबल टू रिकॉल some other story of similar type. थर्ड पॉइंट है they will be able to know the importance of sharing and caring. सेकेंड इसमें हेडिंग है आपका साइकोमोटर। यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया पॉइंट they will be able to draw same moral from the story that we should stay together. ये हो गया आपका पहला पॉइंट। इसके बाद देखिए आगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें they will be able to recognize the difficult word present in the lesson and try to pronounce यहाँ पे pronounce it, sorry. थर्ड पॉइंट है they will be able to copy down the blackboard work in their notebook. नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे इफेक्टिव और एप्लीकेशन। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट दे विल बी एबल टू टेल अदर द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग इन फ्रेंडशिप। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन द स्टोरी इन देयर ओन वर्ड। थर्ड पॉइंट है दे विल बी एबल टू फॉलो गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ फ्रेंड इन देयर लाइफ्स। उसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे है मटेरियल एड्स। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मटेरियल एड्स में आप जो भी मटेरियल यूज करेंगे टीचिंग के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसमें देखिए लिखा गया अ चार्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, मॉडल, फ्लैश कार्ड एंड अदर क्लासरूम इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में लिखा गया स्टूडेंट हैव heard many story before and they are aware with the importance of a good friend in one's life. ये हो गया आपका प्रीवियस नॉलेज। अब आता है इंपॉर्टेंट हेडिंग यहाँ पे, जिसका नाम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखने के बाद आपको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। 3 कॉलम में वैसे जनरली डिवाइड किया जाता है। इस कॉलम की कोई ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी लिख चुके होते हैं
कि मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं लिखने के लिए तब तो लिखिए, नहीं तो इसको इग्नोर करिए। आपको बेसिकली ये कॉलम लिखना है सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी, उसके बाद यहाँ पे है स्टूडेंट रिस्पॉन्स। पीपल टीचर एक्टिविटी में देखिए लिखा गया द पीपल टीचर शोज अ पिक्चर एंड आस्क सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है नेम सम ऑफ योर फ्रेंड, बच्चे बोलेंगे कोई भी फ्रेंड का नाम बोल देगा बच्चा। यहाँ पे बोला गया माय फ्रेंड नेम मीना, गीता, माधवी। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चा बोलेगा या बच्ची बोलेगी माय बेस्ट फ्रेंड इज़ माधवी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू फॉर योर फ्रेंड, तो बच्चा बोलेगा यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आई हेल्प हर और हिम इन हिज डिफ़िकल्टी। फोर्थ क्वेश्चन फिर आता है व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर फ्रेंड। ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, तो प्रॉब्लमेटिक लिखिए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम आपको बोलना है। यहाँ पे देखिए बोला गया है टुडे वी शैल रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ टू, यहाँ पे ट्रीज इन द लेसन, नाम है लेसन का, क्या नाम है, शेयरिंग एंड केयरिंग। अब इसके बाद आता है आपका बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप चार्ट पे बना के ले जा सकते हैं, शेयरिंग एंड केयरिंग लिख के इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है हेडिंग, देख लीजिए एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लास सुपरविजन वर्क, अभी मैं सब दिखा दूंगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको बनाना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। पीपल टीचर एक्टिविटी एक साइड लिखना है, दूसरे को साइड लिखना है स्टूडेंट रिस्पॉन्स, और लास्ट में यहाँ पे आता है आपका एवेल्युएशन क्वेश्चन। उसके बाद होमवर्क आ जाएगा लास्ट में। मैं एक एक करके सारी चीज़ें अभी दिखा देता हूँ जहाँ से मैंने दिखाया नहीं है आप लोगों को, आप चिंता मत करिए। बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि क्या क्या चीज़ें अभी आगे आने वाली हैं। अब यहाँ पे देखिए है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। यहाँ पे इस तरीके से आपको सीरियल नंबरिंग कर लेनी है। फिर डिफ़िकल्ट वर्ड है, मीनिंग है, डिवाइसेस है, यूज है, उसके बाद यूज ऑफ टीचिंग एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड में पहला है ऑल डे लॉन्ग, दूसरा है डेमन, थर्ड है रोड, फोर्थ है ड्राइव अवे, फिफ्थ है लिसन, सिक्स्थ है सो। उसके बाद ऑल डे लॉन्ग का मतलब होता है होल डे। डिवाइसेस यूज ऑफ मदर टंग, इसमें कहेंगे क्या, यूज क्या होगा, पूरा दिन। डेमन में मतलब होता है एन इविल स्पिरिट। यूज इन सेंटेंस में अ पर्सन हु बिहेव वेरी बैडली। रोर मतलब मीनिंग है यहाँ पे थंडर, सिनोनिम्स है इसका दोनों का। डीप क्राई ऑफ लैन, रोर करता है लैन। ड्राइव अवे का मतलब होता है फोर्स टू गो अवे। यूज ऑफ एंटोनिम्स, यहाँ पे डिवाइस है और इसका यूज होगा कॉल बैक। लिसन मतलब होता है हियर, यूज ऑफ मदर टंग यानी कि सुनना। सो मेक इट मूव, इसका मतलब है यूज ऑफ मदर टंग यानी कि हिलाना, यहाँ पे सेक होगा। ठीक है, उसी सबको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क पे भी लिख लेना है आपको सारी चीज़ें, वर्ड मीनिंग। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका क्लास सुपरविजन वर्क। इसमें इस तरीके से कॉलम बना लीजिए, टीचिंग स्टेप्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें दो कॉलम में डिवाइड किया गया, पीपल टीचर्स एक्टिविटी और दूसरे में स्टूडेंट रिस्पॉन्स। थर्ड उसके आगे डिवाइसेस मेथड है, उसके बाद लास्ट में यूज ऑफ टीचिंग एड और ब्लैक बोर्ड वर्क। सुपरविजन में है द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड एंड देयर मीनिंग इन देयर नोटबुक एंड सी विल सुपरवाइज द क्लास। सी विल अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो ही विल हो जाएगा। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आएगा देखिए द स्टूडेंट विल राइट द वर्ड एंड देयर मीनिंग इन देयर नोटबुक। उसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे साइलेंट रीडिंग है। साइलेंट रीडिंग में देखिए लिखा गया है टीचर वाले एक्टिविटी में द पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली एंड अटेंटिवली। स्टूडेंट रिस्पॉन्स में मिलेगा आपको द स्टूडेंट रीड द पैसेज ऑन देयर ओन टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ द पैसेज। यूज यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट बुक का। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। पीपल टीचर आस्क द सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द पैसेज। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ गया। पीपल टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन है हु वेयर फ्रेंड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे द टू ट्री वेयर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है विच टू ट्री वेयर फ्रेंड इन द फॉरेस्ट। तो बच्चे बोलेंगे, पढ़ा चुके हैं आप ये सारी चीज़ें, बच्चे बोलेंगे द मैंगो ट्री एंड यहाँ पे देखिए
जो चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई हैं उसको यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, द मैंगो ट्री एंड बनियान ट्री। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वेयर टू फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द ट्री डज नॉट लाइक एनिमल। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, द मैंगो ट्री डज नॉट लाइक एनिमल्स। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई वॉज द मैंगो ट्री डज नॉट यहाँ पे फाउंड ऑफ लायन एंड टाइगर, फाउंड ऑफ लायन एंड टाइगर। तो इसका आंसर मिलेगा बिकॉज, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आंसर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, बिकॉज लायन एंड टाइगर वेयर रोर लाउडली एंड स्मेल बैडली। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हु सेड आई विल ड्राइव देम अवे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, द मैंगो ट्री सेड दैट इट विल ड्राइव देम अवे। ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपने पूछ लिया। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग स्टेप में है अगला, क्लास सुपरविजन वर्क। इसमें टीचर एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखना है, द पीपल टीचर आस्क द स्टूडेंट टू राइट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क इन देयर नोटबुक एंड शी विल सुपरवाइज द क्लास। फाइनल मॉडल रीडिंग में है, द पीपल टीचर विल अगेन रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड पंचुएशंस। स्टूडेंट वाले कॉलम में लिखना है, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव इन देयर टेक्स्ट बुक। डिवाइस है टेक्स्ट बुक। उसके बाद इवेल्युएशन क्वेश्चन है, द पीपल टीचर विल गिव द एक्सरसाइज ऑन द रोलर बोर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, देयर आर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड, दूसरे यहाँ पे ट्री का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, द मैंगो ट्री डिड नॉट लाइक द फिल इन द ब्लैंक्स एनिमल, यहाँ पे आपको पता है कि भरा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द मैंगो ट्री सोक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड, यहाँ पे भरना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, द डैश 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 थॉट इट वॉज अ डेमन एंड दे रैन अवे। फिफ्थ क्वेश्चन, एनिमल्स डैश लाउडली एंड स्मेल बैडली, रोर होगा आपको पता है। होम असाइनमेंट लास्ट में आता है, होम असाइनमेंट में देखिए लिखा गया है, रीड द लेसन एंड राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड एंड देयर मॉर्निंग इन देयर नोटबुक। ब्लैक बोर्ड वर्क पे देखिए लिखा गया है, रीड द लेसन एंड राइट द डिफ़िकल्ट वर्ड एंड देयर मीनिंग इन देयर नोटबुक। ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क हो गया। इसी के साथ हमारा लेसन प्लान आप सभी के सामने मैंने पूरा दिखा दिया, समाप्त होता है। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे ही लाइक करेंगे, और उसी के साथ साथ आपको रेड कलर का, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे मेहनत सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए जो कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। और जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।